बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। और यकीनन आप जानते हैं सही टाइम पे सही चीज़ होना। शेख साहब ने यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और वजीर आजम साहब ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान दिया है। कौम के जख्मों पर मरहम लगाए जाएंगे और साथ साथ आर्मी चीफ की वलवला अंगेज तकरीर ने पूरी कौम का लहू गरमाया और पूरी कौम ने उनके साथ कहा एक आवाज में कि हम दहशत गर्दों का खात्मा करके रहेंगे। लेकिन यकीनन मैं आगाज करना चाहूंगा आज उस खूनी सड़क से। पाकिस्तान में वाक़ई है एक खूनी सड़क जहां पर एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 15 हादसा होते हैं। कराची को कोयटा से मिलाने वाली 813 किलोमीटर तवील शाहराह जो आगे चमन अफगानिस्तान से जुड़ती है, बदकिस्मती से ये सिंगल शाहराह है, सिंगल लेन है। इस पर 90% हादसा स्पीडिंग, तेज रफ्तारी की वजह से होते हैं और हेड ऑन कोलिजन एक्सीडेंट्स होते हैं। हादसे की सूरत में सड़क जाम हो जाती है। वो अस्पताल जो पहले ही एक तवील फासले पर मौजूद है, उस तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन जाता है। कोयटा मेडिकल एंड इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के डेटा आदाद शुमार के मुताबिक 2019 से 2023 तक 18,096 हादसा इस हाईवे पर हुए हैं, जिनमें 1787 अफराद हलाक जबकि 38,759 जख्मी हुए। साल 2024 में इसी शाहराह पर 5,100 हादसा हुए, 239 अफराद हलाक और 2,263 शदीद जख्मी हुए। बात करें 2025 की तो सिर्फ जनवरी में 1,831 हादसा हुए, जिनमें 40 अफराद जान बहक और 2,409 जख्मी हुए। ये वो पाकिस्तान की खूनी शाहराह, खूनी हाईवे है जहां अफगान ट्रांजिट ट्रेड की हैवी ट्रैफिक, ईरान जाने वाली जायरीन की बसें, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के अलावा ट्रैक्टर, ट्रॉलीज और गधा गाड़ियों की भी कसीर तादाद भरमार पाई जाती है। इस खूनी शाहराह की दास्तान यहां खत्म नहीं होती। हुकूमती अदम तवज्जो के अलावा यहां दुश्मन ममालिक भी सरगर्म है और अब हुकूमत ने इस खूनी शाहराह पर बहते खून के सिलसिले को बंद करने का फैसला किया है, जिसकी वजह पेट्रोल की कीमत में कमी वाकई नहीं हो सकी और पेट्रोलियम लेवी आयद करते हुए इस शाहराह के नाम कर दिया है इस लेवी को और कहा है कि जो रकम जमा होगी वो इस शाहराह पर खर्च होगी। ये मत समझे कि मैं इसको खूनी शाहराह कह रहा हूँ, अब पूरा मुल्क जानता है कि वजीर आजम ने भी कह दिया है, आला हुकाम वजीर आला बलोचिस्तान भी जानते हैं, काबीना मीटिंग के बाद ये फैसला हो गया है। लेकिन यहाँ सवाल एक बहुत बड़ा है कि क्या पंजाब के अंदर जब शाहराहें और हाईवेज बनती हैं तो वहाँ पर भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इस्तेमाल होती है? क्या KPK के अंदर शाहराहें और मोटरवेज बनती हैं तो वहाँ भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इस्तेमाल होती है? क्या सिंध में भी इसी तरह होता है? तो अगर 3 सूबों में नहीं होता तो आखिर बलूचिस्तान की सड़क बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुछ आज के प्रोग्राम में सियासत की भी बानी। PTI का मौजूदा क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार यकीनन बहुत सारे सवालों का जवाब दे देता है। सलमान अकरम राजा को साफ पैगाम दे दिया कि तहरीक इंसाफ को क्लासरूम ना बनाया जाए, उस तरह ना चलाया जाए जिस तरह क्लासरूम चलाई जाती है। माइंस एंड मिनरल बिल पर भी बात करने से क़यादत को रोक दिया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से बिल मुलतवी करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। यकीनन इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर डिस्कशन करेंगे। साथ साथ कैनाल्स के मामले को नहीं भूला जा सकता। पीपल्स पार्टी 18 अप्रैल को हैदराबाद में पंडाल सजाने को दोबारा जा रही है। जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पीपल्स पार्टी जराए का यह कहना है कि जलसे में PP क़यादत आइंदा के इलाही अमल से मुताल्लिक़ अहम ऐलान करने जा रही है। क्या बिलावल भुट्टो कैनाल्स के मामले पर हुकूमत के साथ अलहदगी का ऐलान कर सकते हैं, हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं? ये तो 18 अप्रैल को पता चलेगा, जुम्मे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको बता दूं क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान को सीरियसली अफेक्ट कर रहा है। जिस तरह इस्लामाबाद में जालाबारी हुई है, जिस तरह सिंध में इस वक्त हीट वेव है, बताया जा रहा है कि जून जुलाई से पहले ही अप्रैल मई के अंदर पहले सिंध और बलूचिस्तान में शदीद हीट वेव आएगी। नॉर्दर्न एरियाज इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आज हजारों गाड़ियों के शीशे टूटे हैं इन ओलों की वजह से। हेल स्टॉर्म था ये, और ये हेल स्टॉर्म को छोटे मोटे ओले नहीं थे, बड़े बड़े ओले थे। तो यकीनन ये वक्त है हमें सोचना चाहिए। क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज है, पानी के ऊपर हम यकीनन लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, यही जुड़ा हुआ है क्लाइमेट चेंज से भी। गुफ्तगू का आगाज करेंगे, मेरे साथ कमाल पैनल मौजूद है। सबसे पहले बताऊंगा नादिर नबील गबोल ने मुझे ज्वाइन किया है कराची स्टूडियोज में। पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के तर्जुमान है। नादिर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। हुज़ैफा रहमान PMLN के स्टेट मिनिस्टर फॉर नेशनल हेरिटेज, वजीर मुमलिकत बराए कौमी सकाफती विरसा, बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब फ्रॉम PMLN फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। ज़मीर हैदर साहब सीनियर तज्जियाकार, बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। नईम कुरैशी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी हमारे एक पसंदीदा एनालिस्ट है, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए।
नादिर, बलोच बैकग्राउंड है आपका भी, मेरा भी। बलूचिस्तान के बारे में आज हर कोई बात कर रहा है, आर्मी चीफ से लेकर एक आम पाकिस्तानी तक। शुक्र है मिंगल साहब ने अपना आज धरना खत्म किया, शाहराहें खुल गई हैं। लेकिन मेरा सवाल बहुत सिंपल है कि जब पंजाब में हाईवेज बनती हैं, जब KPK में हाईवेज बनती हैं, जब सिंध में हाईवेज बनती हैं, तब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी नहीं चाहिए। जब बलूचिस्तान की ये खूनी सड़क जिसने इतनी जानें ले ली हैं, इतने लोगों का खून बहा दिया है, उसकी तामीर करनी है तो हमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चाहिए। क्या आपको ये सिचुएशन थोड़ी सी अजीब नहीं लगती है? और इस खूनी इशारा के बारे में यकीनन आपका ही बड़ा एक्सपीरियंस होगा, कुछ शेयर कीजिए नादिर। जी, थैंक यू तल्ला फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बिल्कुल, इस सड़क पे सफ़र करने का मेरा सफ़र इंग्लिश वाला और उर्दू वाला दोनों मैं यूज़ करूँगा। इत्तेफाक हुआ है, ये बहुत पुराना मसला है और बलूचिस्तान की जो आवाम है इसकी वजह से बहुत तशवीश का शिकार थी और बार बार मुतालबा करती थी हुकाम से कि इस रोड पे तवज्जो दी जाए। मेरे अपने बहुत सारे दोस्त अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं इसी सड़क पे, तो ये इशू बिल्कुल प्रेसिंग है। बट बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि लाहौर में जब रोड बननी होती है तो इनको लेवी नज़र नहीं आता है। सिंध के अंदर जब रोड बनाते हैं तो सिर्फ हमें 78 मिलियन रुपीज़ का एलोकेशन देते हैं, 6 स्कीम्स देते हैं। पंजाब के अंदर ये 33 स्कीम्स इन्होंने NHA के जो फंड्स है उसके अंदर डाले इन्होंने, 33 स्कीम्स कंपेयर टू 6 इन सिंध। तो बेहतर नहीं होता कि ये जो पेट्रोलियम लेवी का इन्होंने एक्सक्यूज़ यूज़ किया, इसके बजाय पंजाब की थोड़ी जो फंडिंग है रोड्स के ऊपर, मैं नहीं कह रहा हूँ पंजाब की आवाम के ऊपर, पंजाब के थोड़े से रोड्स के ऊपर फंडिंग कम करके बलूचिस्तान, जो कि बिल्कुल आर्मी चीफ ने सही फरमाया कि हमारा माथे का झूमर है और हमारे बलोच भाइयों के लिए हम फील करते हैं। मेरा खुद बलोच बैकग्राउंड है, आपका अपना बलोच बैकग्राउंड है, बट रिगार्डलेस ऑफ हमारा बैकग्राउंड, बलूचिस्तान वाकई में डेवलपमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे। वहाँ से जितने रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करती है फेडरल गवर्नमेंट, बेहतर नहीं होता कि उसी रिसोर्सेज के एवज़ बलूचिस्तान के आवाम में तरक्की देती, ना कि ये इस तरह का भोंडा एक्सक्यूज़ यूज़ करती कि भाई पूरे पाकिस्तान के अंदर हम पेट्रोलियम लेवी लगा। देखें, अगर मेरे जेब से आपने पैसे लेके बलोच भाइयों को देना है, मैं अपने जेब से पैसे देने को तैयार हूँ, मगर वो किसान, वो मज़दूर, वो गरीब मोटरसाइकिल चलाने वाला, वो मेहनत का जो सुबह नौकरी पे जाता है अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के, उसकी जेब पे आप क्यों इस तरह का एक लेवी लगा रहे हैं? वो तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना। ये एक इस तरह का यूनिफॉर्म ब्लैंकेटेड आपने एक लेवी लगा दी है तमाम पाकिस्तानियों पे, ये आई थिंक समझ से बाहर है। बेहतर यही होता कि कोई और जगह जहाँ पे पैसे वफाकी हुकूमत के वेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल टूर्स होते हैं हमारे वज़रा साहिबान के, या ये जो आप एडवर्टीज़मेंट्स और फंडिंग्स करते हैं, अपने इश्तिहार छापते हैं अपने स्कीम्स के, तो उससे आप निकाल के पैसे इस चीज़ पे लगा देते, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन मच बेटर। बट एट द सेम टाइम बलूचिस्तान में बिल्कुल डेवलपमेंट की ज़रूरत है एंड बलूचिस्तान को आपने बाकी पाकिस्तान के एट पार लेकर आना है। सिंध के अंदर भी जो आपने सिर्फ 6 स्कीम्स दी हैं NHA के फंडिंग के अंदर, उसको भी आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। तमाम पाकिस्तान को एक लेवल पे आपको डेवलप करके आगे लेके चलना होगा। ज़मीर हैदर साहब, आप क्या वजह समझते हैं कि पाकिस्तान की किसी और सड़क के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जरूरत नहीं पड़ती है? बलूचिस्तान की इस खूनी इशारा जिसके ऊपर हजारों लोगों का खून बह चुका सर, उसके लिए हमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जरूरत पड़ती है? और डू यू थिंक कि ये कदम सही था, दुरुस्त डायरेक्शन में है? क्योंकि मेरी नज़र में तो सर, अगर आप पेट्रोल के ऊपर 50 रुपए भी बढ़ा दें और ये कह दें, वादा कर दें कि यार आप 1 महीना 50 रुपए ऊपर दें पेट्रोल के ऊपर और ये 1 साल के अंदर सड़क बन जाएगी, वो हर पाकिस्तानी देने को तैयार होगा। आपको लगता है राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एट द राइट टाइम? ज़मीर हैदर साहब। बहुत शुक्रिया तलहा। एक तो ये कि सिर्फ सिंध में नहीं, साउथ पंजाब में भी एक ऐसी सड़क है जिसको बाकायदा खूनी सड़क कहा जाता है, जिसका MM रोड जिसको कहते हैं, मुजफ्फरगढ़ मुल्तान रोड, इस तरह कुछ नाम है उसका, और उसके मुतालिक भी बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, लेकिन उस तरफ भी तवज्जो नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाकर आप कितना पैसा निकालेंगे? पहले एक तो ये एस्टिमेटेड होना चाहिए, और दूसरा ये कि क्या वजह है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि 1400 अरब रुपए रखा गया था 2024-25 के माली साल में, उसको आपने कम कर दिया और आपने मुख्तलिफ वजारतों को लेटर भी लिखे कि जो यूटिलाइज नहीं हुए वो वापस करें। तो वो पैसा क्यों नहीं लगाया जा सकता इस खूनी सड़क को बेहतर बनाने के लिए? सवालात बहुत सारे हैं। फिर ये कि सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से इतलात खबरें हैं कि जनाब उन्होंने इस PDL के जो बिल है इसके ऊपर साइन किया, अलाउ किया है कि PDL लगाया जाए। तो पीपल्स पार्टी को भी ये सवाल तो उठाना चाहिए, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान दोनों सूबे इस सड़क से जुड़े हुए हैं, जिसके ऊपर आपने कहा कि इतना खूनी हादसा होते हैं कि हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब बात यह है कि मैं ये नहीं कहता कि जी फलां सूबे के ऊपर जब सड़कें बनती हैं तब PDL क्यों नहीं लगता, अब यहाँ पे PDL क्यों है।
बात यह है कि आप जब आई थी ये हुकूमत, यहाँ जब पीडीएम की हुकूमत थी, तब भी इनका एक ही नारा था कि जी हमने आवाम को रिलीफ देना है। बहुत मुश्किल माशी हालात हैं, इनसे हमने गुजर कर अल्टीमेटली आवाम को रिलीफ देनी है। मौजूदा हुकूमत का अब 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका हुआ है, जिसमें तवक्को ये की जा रही थी कि जहां पे आपने डॉलर एक्सचेंज को मेंटेन किया, जहां पे रिमिटेंसेस इतने बढ़ गए, जहां पे आपने इतनी एलोकेशंस की और आपने इतने ज्यादा टैक्सेस लगाए, खासतौर पर सैलरीड क्लास में, और अब आप एक रिलीफ जो देना चाहते थे, जो मुझे लगता है कि शायद देना चाहते होंगे, वो भी नहीं दे पा रहे, और वो है तेल की कीमतों में कमी जो मालवी मंडियों में कम हुई है। लेकिन और वो जो आपने कहा हुआ है कि जनाब क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक है लोकल प्राइसेस, इसलिए फोर्टनाइटली हम रिवाइज करते हैं। आप इंटरनेशनल मार्केट्स की प्राइसेस देखें, वो कितनी कम हो चुकी हैं, लेकिन उसका रिलीफ आवाम को नहीं मिल दिया जा रहा है इस दफा, और अब ऊपर से पीडीएल लगा दिया गया है। मुझे नहीं समझ आती कि आप बलूचिस्तान से पूछें कि जी उनका प्रोविंशियल डेवलपमेंट बजट जो है वो कितना था, आप सिंध हुकूमत से पूछें और उसमें अगर कुछ बच रहा है तो आप इस तरफ डायरेक्ट करें और इन सड़कों को आप बनाएं, बेहतर करें। जे जाए कि आप एक अवाम के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर आप एक गोल डाल दें पीडीएल का, कि जनाब आपका ये पीडीएल हम लेंगे और उसके बाद हम इस सड़क को जो है बेहतर करेंगे। तो सवालात तो बहुत सारे उठेंगे जिसका जवाब यकीनन पीपल्स पार्टी को भी देना है, फिर वफाकी हुकूमत को तो देना ही देना है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ये बजटरी एलोकेशन जो होती हैं, आपको उन नंबर्स को देखना चाहिए जहां से कुछ पैसा निकल रहा है, वहां से डायरेक्ट करें इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे, और उस पैसे से इन सड़कों को। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब क्या है कि हुज़ैफा साहब भी हैं मेरे साथ, स्टेट मिनिस्टर हैं और वो हुकूमत को रिप्रेजेंट करें। हुज़ैफा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, बस मुझे 1 मिनट और दीजिएगा। नईम कुरैशी साहब, आप जल्दी से मुझे बताइए कि क्या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से सड़कें बननी चाहिए, स्पेशली ये खूनी सड़क की बात हो रही है। बहुत शुक्रिया तला जतोई साहब। मेरा ख्याल है जो बात गबोल साहब ने कही, जमीर साहब ने भी कही, मैं भी फिर वही बात कह सकता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, इस किस्म की तजावीज़ जो है उनका अंजाम क्या होता है। वैसे तो दिल से दुआ है कि ये सड़क बन जाए, जहाँ 18,000 की फिगर आपने बताई कि हादसा होते हैं और हजारों लोग जान जाती है। देखिए, पाकिस्तान में 2016 में सुपर टैक्स लगाया गया था सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए, लेकिन अभी लास्ट वीक कौमी असम्बली में बताया गया कि वो सुपर टैक्स जो 2016 से लगाया गया उसका 1 रुपया भी जो है लोगों की बहाली पे खर्च नहीं हुआ है। लिहाजा मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस लेवी का भी यही अंजाम होगा तो बलूचिस्तान के लोगों को और सिंध के लोगों को किस कदर तकलीफ पहुंचेगी। दूसरी बात यह है कि इस वाक़े से ये बात भी पता चलती है कि इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ड्रास्टिक चेंज होने के बावजूद, इतनी प्राइसेस लो होने के बावजूद, अगर हुकूमत रिलीफ देना नहीं चाहती आवाम को, तो हम कहाँ से भरोसा करें कि आवाम को किसी भी मरहले पे ये रिलीफ पॉइंट आ गया। पॉइंट आ गया। सर, एक दिन और सुन लीजिए, वज़ीर खजाना ने यह कहा है कि अवाम तक महंगाई खत्म होने के असरात नहीं पहुंच रहे, और यही हकीकत है जनाब। बिल्कुल ठीक। वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सकाफती विरसा हुज़ैफा रहमान साहब, आपके इंतजार और सब्र का एक बार फिर शुक्रगुजार। हुज़ैफा साहब, पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी पीडीएल के जरिए सड़कें बनी हैं, और क्या गारंटी है कि अब जो पीडीएल लगाया गया है, बलूचिस्तान की खूनी सड़क पे मरम पट्टी की जा रही है, ये आपकी हुकूमत में सड़क मुकम्मल भी हो जाएगी? कोई टाइम फ्रेम भी दे दें, और जो बात की गई कि कितना पैसा जमा होगा पीडीएल से, उसका भी तखमीना लगाया जाए। हुज़ैफा रहमान साहब। जी बहुत शुक्रिया जी, कोई ऐसी बात नहीं, इंतज़ार तो जितना भी कराएं आप, वो क्या कहते हैं कि तरक्की जो है कहा था सुकरात ने, वो कभी मुंह से नहीं होती है, हमेशा कानों से होती है, और इंसान जब जितना सुनता है उतना इंसान समझदार होता है। सुभान अल्लाह। तो लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अगर और भी कोई बात मुझसे मुताल्लिक है, आप सवाल अपना कोई सवाल है ऐड कर दें, ताकि मैं पूरे नहीं ऐड नहीं करे, बस इसी का जवाब दे दे सर, ब्रेक भी करीब है प्लीज। जी बस इसका जवाब मैं दूंगा। अगर आपने ब्रेक लेनी है, पहले ब्रेक नहीं आप दें, आपके जवाब के बाद ब्रेक लूंगा। तीन मेरे इंतहाई काबिल एहतराम गेस्ट और आप बाशमूल एक ही मौजू पे एक ही नैरेटिव था, तो मुझसे अगर एक आप अपना तवील क्वेश्चन के बाद भी आ रहे थे तो मैं इतने ही जान फशानी से जवाब देता, बाकी हमारे भाई किसी और मौजू पे बात कर लेते। माशाल्लाह। पहली बात तो ये है कि जी जो पेट्रोलियम लेवी, मैं कुछ सियासी बात नहीं करूंगा, मैं 2 हिस्से हैं मेरी गुफ्तगू के, पहले मैं टेक्निकल बताऊंगा फिर मैं सियासी तरफ आऊंगा। एक तो पेट्रोलियम लेवी हमने ये दूसरी दफ़ा, आप लोगों ने तो अधूरी बात की, मैं मुकम्मल कर देता हूँ। ये दूसरी मरतबा थी पेट्रोलियम लेवी जो बढ़ाई गई है 1 महीने के दौरान, और पहली दफ़ा पेट्रोलियम लेवी हमारे लिए आसान था कि हम पॉपुलर फैसला करें
हर आदमी जो पेट्रोल डलवाता है, हमें भी पता है, हम भी पंजाब में ज़ाहिर है सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ के एक मेजर स्टेक होल्डर हैं और आवाम को रिलीफ देना ज़्यादा आसान था और देते और वो पॉपुलर डिसीजन होता, लेकिन उसमें हमें कई हर्डल्स थी IMF की। ज़ाहिर है जिस IMF के साथ मिसकमिटमेंट्स माजी की हुकूमतों ने की, माजी की एक हुकूमत ने की, किसी और पे मैं नहीं कर रहा, तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, उसके बाद IMF ने हमें पूरा इन्हें अपने शिकंजे में जड़ लिया। और ज़ाहिर है उनका हक भी बनता है कि जब आप कर्जा किसी को देते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि इसके पैसे जल्द से जल्द अदा हो जाएं। तो IMF पेट्रोल और बिजली के हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि इसमें फर्दर कोई रिलीफ ना दिया जाए, ताकि इसकी मद में आवाम जो है अदायगियाँ करती है, ये आसान तरीका है टैक्स कलेक्शन का, वो ये समझते हैं IMF। लेकिन हमने उन्हें पिछली दफ़ा बिजली की कीमतों में बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया। हुकूमत की मुआशी टीम ने जब उन्हें ये बात बताई कि अभी बिजली सस्ती होगी तो इंडस्ट्रीज चलेंगी, और इंडस्ट्रीज चलेंगी तो ज़ाहिर है आपकी टैक्स कलेक्शन, बाकी चीज़ें बेहतर होंगी, मार्केट में पैसा आएगा, तब जाके वो उस पर कायल हुए। अब हमारे लिए आसान था कि हम पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ दे देते, तो IMF ने उसके ऊपर ज़ाहिर है एक कदगन लगाई हुई थी और उन्होंने वो कभी भी इजाज़त नहीं देनी थी, बल्कि वो कहते हैं कि ठीक है जी आप पेट्रोल की कीमतें ऊपर ले जाएं, कम तो अगली बात है, वो ऊपर कह देते कि 10 रुपये 8 रुपये आप ऊपर ले जाएं। तो हमारे पास ऑप्शन थे कि हम आवाम को किसी न किसी शक्ल में तो रिलीफ दें। हमने ये रिलीफ कोई पंजाब को नहीं दिया, वहाँ के हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, हमने रिलीफ उस सूबे को दिया जहाँ हमारी हुकूमत नहीं है, जहाँ मेरे भाई जो है वो जो हमारे सिंध से नुमाइंदगी करें कबूल साहब, उनकी हुकूमत है। लेकिन ज़ाहिर है बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है, माजी में सबकी हुकूमतें रही हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि उन्होंने इस रोड पे सफ़र भी किया है और सफ़र भी किया है। तो दोनों सूरतों के अंदर पीपल्स पार्टी भी मरकज़ में रही, तहरीक इंसाफ भी रही, किसी को ख्याल नहीं आया या मौका नहीं मिला। अब अगर मरकज़ के पास ज़ाहिर है PSDP कम है, आपकी टैक्स कलेक्शन के मामलात हैं, IMF का आपने लोन उतारना है, IMF ने आप पे कदगन लगाई है कि तरक्याती स्कीमें अपनी कम से कम रखें, तो ऐसे में आपके पास एक मौका आया था कि आप ये किसी और जगह पर पार्क करने के बजाय पैसा अगर 2 सालों में 150 रुपये करके अपने एक बलूचिस्तान में जो चमन से लेकर कराची तक की सड़क है वो मुकम्मल कर लें, क्योंकि हम समझते हैं कि चाहे बलूचिस्तान हो चाहे सिंध हो, सारा हम एक पाकिस्तान है, एक कौम है। अब बात यह कि आप ये कहेंगे जी आपने ये सड़क नहीं बनानी थी पंजाब, यानी हम पढ़ी लिखी बात करें, हम सारे वो लोग हैं जो आइन भी समझते हैं, कानून भी समझते हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस को भी समझते हैं। लाहौर की अगर तरक्की हुई है तो लाहौर की तरक्की के अंदर रिकॉर्ड चेक करने गूगल पे 95% बजट लाहौर के लोगों के पैसे से हुआ है, जो कि LDA जनरेट करता है, कमर्शलाइजेशन फीस, बाकी चीजों की बात में। बाकी मुझे बताएं कि पंजाब एक सूबा है, हमने कोई अपनी डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करते हुए मरकजी हुकूमत ने ये तो बदयांती नहीं की कि पंजाब को कोई चीज दे देते कि 150 अरब क्या विफाक ने पंजाब के साथ मुश्तरका मोटरवे का ऐलान किया सर अभी रिसेंटली 450 अरब का? जी, वो भी मैं आपको बता दूं, ये भी गलत एक मालूमात है सर। हमने 2 मोटरवेज बनानी है, जो कि कल प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह कैबिनेट मीटिंग में बताया। चूंकि अभी ये बात अनसरफेस नहीं हुई, लेकिन चूंकि बात आ गई है तो मुझे फर्ज बनता है कि मैं उसकी वजाहत कर दूं। PM वाज वेरी क्लियर कि ज़ाहिर है PM ने कहा कि सिंध जो है हमारा दायां बाजू है और ये सड़क पहले बननी चाहिए थी। PM ने माजी की किसी हुकूमत में तनकीद नहीं की। ये सड़क जो है ज़ाहिर है सक्खर से हैदराबाद, मुल्तान से हैदराबाद तक हम बनाकर गए थे चीन के ताबून से। हैदराबाद से सक्खर तक बननी थी लेकिन नहीं बनी, 18 से 22 की जो भी हुकूमत थी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। और इसी तरीके से फिर हैदराबाद से कराची तक भी मोटरवे बननी थी, वो भी नहीं बनी। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये सड़क बननी चाहिए और उन्होंने कहा कि इस सड़क में टॉप प्रायोरिटी पर हमारे पास एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई है, क्योंकि अभी जब वो मैच्योर नहीं हो रही तो हम इसलिए उस मुल्क का मैं नाम नहीं ले रहा। तो उन्होंने कहा जैसे आएगी उससे हम वो सड़क बनवाएंगे। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि जो पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी वो BOT के तहत बनाएगी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, यानी उसको चाहे वो पंजाब फंड कर दे, वो मिनी मैं भी कर सकता हूं, कोई कंट्रैक्टर भी कर सकते हैं, FWO भी कर सकती है। वो तो सड़क आपने बनानी है, अगर आपकी फिजिबिलिटी है। साहब एक सवाल का जवाब नहीं आया मेरे एक सवाल का जवाब नहीं आया कि क्या कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में PDL के जरिए कोई और सड़क बनी है सर? देखिए जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जी बिल्कुल बनी है। मैं आपको अभी गिनवा देता हूँ सड़कें, क्योंकि जनूबी पंजाब की बात कर रहे थे ज़मीनी हैदर साहब, वो सड़क है जो कि बानी तहरीक इंसाफ के घर से निकलती है और इधर लाहौर तक आती है और घर से निकलती है और वो चकवाल तक मोटरवे तक चढ़ती है। उन्होंने सड़क को बनाने की कभी जहमत नहीं की, ना उस वक्त के वज़ीर आला उस्मान बुज़ार ने कभी जहमत की। अब इस जो है आपने जो बताया कि पेट्रोलियम लेवी से क्या हमने कभी कोई काम किया है? सड़क बनाई है, कोई हाईवे बनाया? हाँ, कभी कोई काम नहीं किया। वजह यह है कि इवन के पेट्रोलियम लेवी हमें बढ़ाने के लिए 1962 का जो पेट्रोलियम एक्ट है जिसके तहत पेट्रोलियम लेवी लगाई जाती है, हम तो वो भी अमेंड कर रहे हैं।
कभी किसी हुकूमत ने, चाहे पीपल्स पार्टी रही है, माजी में और हुकूमतें रही हैं, मुल्क का ये हाल ही नहीं किया कि आप इकोनॉमी डबोकर चले गए, IMF को आपने झंडी दिखा दी, आपके ऊपर सैंक्शंस लगने वाली हो गई थी, आपके खुद बानी मुल्क को कहते थे कि दिवालिया हो चुके, श्रीलंका बनने जा रहा है, हमने मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक किए, उस हालात से निकाला, कभी मुल्क के ऐसे हालात ही नहीं हुए थे। कोई तसव्वुर कर सकता था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये हाल होगा? हम एक न्यूक्लियर जमीर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हुज़ैफा साहब, आई विल कम बैक टू यू, मुझे आपसे पानी का मसला भी जिक्र करना है, ब्रेक पे भी जाना है। जमीर साहब जल्दी से अपना जुमला ऐड कर दें सर। क्विकली, हुज़ैफा माशाल्लाह बहुत ही इज एन एलिगेंट स्पीकर। मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि आपने कहा कि एनर्जी प्राइसेस कम करने के लिए IMF से पूछा गया और उनको बताया गया कि इंडस्ट्री चलानी है, लेकिन इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूस होगा उसको आपने पोर्ट तक पहुंचाना या मेन रोड तक लाना, और उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए। अब ट्रांसपोर्ट में पैसे आप जो है वो उसके कम नहीं कर रहे, तो आप समझते हैं कि जनाब वो, लेकिन मैं समझता हूं कि वो भी बहुत जरूरी है। अगर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अगर सस्ता नहीं पहुंचेगा तो मैं आपकी बात समझ गया हूं, मैं कभी आदत नहीं है काटो किसी भी भाई को, लेकिन आई गॉट योर पॉइंट। की सैलरीज बढ़ाई गई, वो IMF से परमिशन ली गई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। सर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं सॉरी हूं, मैं आपसे माजरत चाहता हूं, कता कलामी के लिए मजबूर हूं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आएंगे। पीपल्स पार्टी का एहतजाज, साद रफीक का कहना पंजाब ने किसी का हक नहीं मारा, और फिर यकीनन बहुत सारे इशूज, कैनाल्स के हवाले से एहतजाज शुरू होने वाला है। वकीलों ने ऑलरेडी एहतजाज शुरू कर दिया हाईवे पे। बलोचिस्तान में एक धरना मेंगल साहब ने खत्म कर दिया है। सिंध में एक धरना वकील शुरू कर रहे हैं कैनाल्स के खिलाफ, और कैनाल्स के खिलाफ आपको मालूम है 18 तारीख जुमे के दिन, परसों, यानी पीपल्स पार्टी हैदराबाद में पावर शो करेगी। बड़ा ऐलान उनकी जानिब से मुतवक्के है। PMLN के साथ रफीक साहब का आज का बयान, पंजाब ने बड़े भाई होने का बड़ा नुकसान उठाया, पंजाब ने मुल्क की आमदन का 58% दिया, पंजाब ने किसी का हक नहीं खाया, पाकिस्तान को खराब पंजाब ने नहीं किया, हुक्मरानों ने किया। यकीनन नफीसा शाह साहबा का भी बयान है, सिंध में 60% पानी की कमी है। वाटर मैनेजमेंट हमारा इशू जरूर रहा है, लेकिन इस वक्त पानी के मामले पर वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी में अनबन बढ़ती जा रही है। गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर, पहले एक्सपर्ट ओपिनियन जान लेते हैं। नईम कुरैशी साहब, आपकी नज़र में ये कैनाल्स का मामला, क्या ऊंट किसी करवट बैठेगा, ये मामला एस्केलेट होगा? क्या पीपल्स पार्टी जो कह रही है कि हम हुकूमत गिरा सकते हैं, क्या वो उस पावर को एक्सरसाइज करेगी इस इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर, या हुकूमत बचाएगी? आपका ओपिनियन नईम कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो ये कि 19 नवंबर 2024 को मैंने एक कॉलम लिखा था और उसमें सदर जरदारी साहब की सदारत में जो मीटिंग हुई थी उसकी पूरी तफसील बयान की थी, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये मामला बहुत आगे बढ़ेगा। 2-4 महीने लोगों ने तवज्जो न दी और अब इस पे तवज्जो दे रहे हैं। इसमें सूरत हाल ये है कि अगर पीपल्स पार्टी ने कैनाल्स के मामले पे एक वाज़ा स्टैंड नहीं लिया, सिंध के अवाम के साथ पीपल्स पार्टी नहीं खड़ी हुई, तो पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो जाएगी। इसलिए मुझे ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, एस्केलेट करता हुआ नजर आता है। आगे चलकर विफाकी और पीपल्स पार्टी की जो है वो ठन जाएगी, क्योंकि ये अहम मामला है पंजाब के लिए भी, और सिंध की सियासत बचाने के लिए पीपल्स पार्टी के लिए भी ये बहुत अहम मसला है। अगर तो पंजाब ये समझता है, पंजाब किसी तरह भी ये साबित नहीं कर सकता कि वो अपने हिस्से का पानी जो है चोलिस्तान में देगा। इतना पानी मौजूद ही नहीं है, तो आप कहाँ से देंगे? यकीनन कनाल्स आप बनाएंगे तो सिंध, जो कि पहले ही पानी की कमी की शिकायत करता है, जहाँ पहले ही पानी का प्रॉब्लम है पंजाब की निस्बत, तो जो सिंध है वो बहुत मुतासिर होगा इस चीज से। इस लिहाज से ये कहना कि जी पंजाब में जो कोई हक नहीं मारा सिंध का, बेशक नहीं मारा होगा, और ये कहना कि जो हुक्मरानों ने, हुक्मरान या पंजाब सब बराबर ही है। नवाज शरीफ साहब ही पिछले 20-25 साल से हुक्मरान है, 30 साल से पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आगे चल के जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है वो अलग हो सकती है। पीपल्स पार्टी हुकूमत अलग इख्तियार कर सकती है। कोर इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जमीर साहब, आपका ओपिनियन इसके ऊपर सर? देखिए, एक तो ये मामला बहुत सीरियस है, और सिंधी जो है वो हमेशा से, आज से नहीं, मुझे कोई 32 इयर्स प्लस हो गए हैं इस जर्नलिज्म की फील्ड में, और मैंने ये हमेशा ये देखा है कि सिंधी बहुत सेंसिटिव है पानी के मामले पर। और इरसा की वजह से 1962 का जो एक्ट है उसके तहत वो जो है वो चाहते हैं कि बिल्कुल जो बैलेंस्ड जो तरीका है उसी के तहत उनको पानी मिलना चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि पंजाब में भी पानी की प्रॉब्लम आएगी। वो किस वजह से आएगी? क्योंकि बहुत सी नई फील्ड्स डेवलप हो रही हैं जिसमें पानी डायरेक्ट करना है, और सिंध को भी उस वजह से मुतासिर होगा। लेकिन पॉलिटिकली मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी यकीनन आवाज अपनी बुलंद करती रहेगी।
एहतजाज करती रहेगी। जिस तरह अभी नईम साहब ने बोला कि उनको अगर सिंध में अगर अपनी सियासत बचानी है तो उनको इस मामले को बहुत सीरियसली लेके चलना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी, वो करेंगे। लेकिन क्या हुकूमत से अलहदगी या अलहदा हो जाएंगे और सेंटर में हुकूमत गिर जाएगी वफाकी हुकूमत गिराने के लिए? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इकदाम जो है वो होगा। ये मामला चलते रहेंगे, एहतजाज चलते रहेंगे, टेबल के ऊपर बैठते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी और इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन जमीर साहब, मुझे जो बहुत बड़ा कंसर्न है सर, सॉरी टू इंटरप्ट, अपॉलॉजीज, मुझे जो सबसे बड़ा खदशा है सर, पहले ही बलूचिस्तान पंजाब से शिकायत कर रहा है, अब सिंध भी पंजाब से शिकायत कर रहा है कि साद रफीक को कहना पड़ जाता है कि हम बड़े भाई हैं पंजाब, लेकिन हमने बड़ा नुकसान उठाया बड़े भाई होने का। ये तासुब की हवा, ये तासुब की आग बढ़ रही है सर, जिसको इमीडिएटली कंट्रोल करना है। नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि पंजाब खुद अपने ही पंजाब को कोसेगा कि हमारा पानी कहाँ जा रहा है, बलूचिस्तान या सिंध। जिस तरह मैंने आपको बोला कि अब ये आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा, इंडिया भी रिवाइज करने के चक्कर में है कि जी वो जो एग्रीमेंट्स हैं उनको भी रिवाइज करेगा। तो वो तो यकीनन देखें, कहा यह जाता है कि आने वाले दिनों में लड़ाइयां, जंगें जो हैं वो पानी पर होंगी, मुल्कों के दरमियान होगी। हम तो अंदर विद इन पाकिस्तान हमारे अंदर ये सूरत हाल ऐसी डेवलप हो गई है। लेकिन मैं फिर दोबारा बोलूंगा कि इसको बहुत सोच समझ कर हल करना है। पंजाब को मैनेजमेंट बड़ा भाई होते हुए वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ेगा, ताकि जो बहुत सा पानी आता है जो जाया जाता है, जो कि फिर उसके बाद नीचे जाके आपका समुंदर में जाके खत्म हो जाता है, जाया जाता है, उसको मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, आपको चाहिए इतना पानी के वो समुंदर में जाए, वरना उसका नुकसानात अलहदा हैं। बिल्कुल समुंदर और क्लाइमेट चेंज ने हमें वैसे परेशान किया हुआ है। इस्लामाबाद के ओले पड़ने से वैसे 1000 के करीब गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं सर, इसके ऊपर भी आएंगे। मैं नादिर आपसे पूछना चाहूंगा, पीपल्स पार्टी के हवाले से एक नैरेटिव जिसको पीपल्स पार्टी मिसकंसेप्शन कहती है, गलत बयानियां कहती है कि जरदारी साहब ने मंजूरी दे दी थी एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फिर गलत मीटिंग्स ऑफ मिनट्स आ गए, मिनट्स ऑफ मीटिंग आ गए। और एक आम बयानिया नादिर ये है कि अगर जरदारी साहब आज भी चाहें तो वो 1 घंटे में हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि वो ये बयान जारी करे वज़ीर आज़म साहब कि हम ये कैनाल्स पे आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन कुछ छुपे हुए मफादात हैं पीपल्स पार्टी के, कुछ ऐसे प्लान्स हैं या कुछ ऐसे एजेंडाज हैं जिनकी वजह से ये नहीं हो रहा है। और पीपल्स पार्टी के जो नाकदीन हैं और जो उनके मुखालिफिन हैं वो इस बयानिए से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। आप कुछ रोशनी डालिए। देखिए, मुखालिफिन तो बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, मगर मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगा। पीपल्स पार्टी का कोई मफाद नहीं है, अवाम का मफाद होता है। जो भी अवाम का मफाद है, हमारे सपोर्टर्स का, हमारे वोटर्स का मफाद है, पाकिस्तान का मफाद है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मफाद है। तो ये तमाम जो कंट्रोवर्सी है ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ये आपस में जो इंटर प्रोविंशियल एक फ्रिक्शन क्रिएट किया है इसने, दिस इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार कोशिश कर रही है थ्रू डिफरेंट चैनल्स, बैकडोर, बिटवीन MNAs, बिटवीन प्रोविंसेस, बिटवीन मिनिस्टर्स, अलग अलग तरीक़ों से हमने राबित किए हैं फेडरल गवर्नमेंट से, उनको रिक्वेस्ट किए कि आप मेहरबानी करें विड्रॉ करें। अब तो हम खुल के सामने आए हैं, हम सड़कों पे निकल आए हैं, सड़कों पे प्रोटेस्ट किए हैं। बिलावल साहब ने अपनी तकरीर जो 4 अप्रैल को की थी गड़ी खुदा पक्ष में, उसमें बोला कि हम आवाम की सुनेंगे, शहबाज शरीफ की नहीं सुनेंगे। और 18 अप्रैल को असल में जो जलसा है वो जलसा नहीं है, वो अवामी मैंडेट लेने के लिए बिलावल साहब आवाम के दरमियान जा रहे हैं कि आवाम अपनी आवाज़ यकसा होकर, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, आवाम तो यही बोलेगी कि हम रिजेक्ट करते हैं इन कैनाल्स को। और जाहिर सी बात है उसके बाद फिर बिलावल साहब मज़ीद अग्रेसिवली इस कैंपेन को आगे लेके चलेंगे अगेंस्ट दीज कैनाल्स, बिकॉज सिंध इस वक्त ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड है। कराची में आप और मैं रहते हैं, यहाँ पे 4-4 दिन नलकों में पानी नहीं आता। वी कैन नॉट अफोर्ड एनी मोर शॉर्टेज इन वाटर। 40% पे ऑलरेडी आके गिर चुका है हमारे वाटर, जो शेयर हमें मिलना चाहिए। इरसा के अंदर ऑलरेडी एक मैकेनिज्म है, हमारे दोनों सीनियर तर्जकार भाई साहब बोल रहे थे कि मैकेनिज्म होना चाहिए, मैकेनिज्म इन प्लेस है, वो 1991 वाटर रिकॉर्ड है, उसको आप फॉलो करें। अगर जितनी शॉर्टेज हमें फेस करनी पड़ी है, पंजाब को भी उतनी शॉर्टेज कराए ना फिर। पंजाब बार-बार गुगली करा देता है, वो कहता है हमारी ज्यादा शॉर्टेज है सिंध की शॉर्टेज से। लेट्स टॉक टू हुज़ैफा साहब। वजीर मुमलिकत साहब, जो इस पानी के मामले के ऊपर सूबों के दरमियान इख्तलाफात, पार्टीज के दरमियान इख्तलाफात, आप इस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज होते हुए देख रहे हैं एनी टाइम सून? हुज़ैफा साहब जी, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी आपकी। मैंने सारे लोगों की बात बड़ी तहम्मुल से सुनी, ख़ास तौर पे ज़मीर हैदर साहब ने बहुत बैलेंस बात की और बड़ी टेक्निकल चीज़ें उन्होंने की। मैं चाहता था कि उनकी गुफ्तगू को ही आगे बढ़ाऊं, लेकिन बीच में मेरे काबिल एहतराम पीपल्स पार्टी के साथी ने भी अपनी राय एक दी। देखिए, मैं 2 बातें करना चाहूँगा।
पहली बात तो ये कि नहरों वाला मामला शुरू कहाँ से हुआ और कैसे इसका आगाज़ हुआ। देखिए, पीडीएम की हुकूमत में उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब जो है वो वज़ीर ख़ारजा थे। पीपल्स पार्टी के पास क्लाइमेट चेंज समेत तमाम अहम वजारतें थीं। उस वक्त ये तय किया गया कि पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव करने का क्या तरीका है। तो चारों तरफ से यही बात आई, तमाम इदारों की तरफ से, सियासी लोगों की तरफ से, कि ज़राअत वाहिद शोबा है जिसमें लोग काम भी कर सकते हैं, बजाय ये कि आप इंडस्ट्री और बाकी तरफ जाएं। इमीडिएटली अगर अपनी ज़राअत को खड़ा कर लें दोबारा, जो आज आप 4 से 5 अरब डॉलर की सिर्फ और सिर्फ कपास जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ आप एक्सपोर्ट किया करते थे। इस तरह गंदम भी करना पड़ जाती है, बसा औकात शुगर भी करना पड़ जाती है। तो आप ज़राअत में एक इनकलाब लेकर आ सकते हैं। उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ऑन बोर्ड थे और SIFC बनी, और SIFC का यही मकसद था कि जो आपकी बंजर ज़मीनें हैं या जिन ज़मीनों के ऊपर आप बेहतर अजनास काश्त कर बेहतर ज़र मुबादला कमा सकते हैं, तो उसकी तरफ जाया जाए। और उसके अंदर जब पता चला कि पाकिस्तान का तो जी बहुत बड़ा रकबा, जिसके अंदर आपका इवन के अंदरूनी सिंध का भी और आपके बहावलपुर, सादकाबाद, रहीम यार खान, इसका एरिया भी रेगिस्तान, और तो सारा जो है, चूँकि वजह ये थी कि वहाँ पर कोई पानी का सोर्स ही नहीं है, ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। तो उन इलाकों को सैराब करने के लिए नहरें निकालने का फैसला हुआ। और उस वक्त पीपल्स पार्टी भी ये समझ रही थी कि ज़ाहिर है पंजाब के और सिंध का बॉर्डर है, जब बॉर्डर के एक तरफ तरक्की होती है दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली तरक्की हो जाती है। सूबाई बॉर्डर्स की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ। तो उसमें ज़रा कश्मीर है, बाकी आपका एकंतकोट, ये सारा एरिया जो है इसकी भी रेगिस्तान और ये बंजर ज़मीनें सैराब होने वाली की बात की गई। और उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इजाज़त दी और उसको ओन किया, जरदारी साहब ने ओन किया। तो इन नहरों को निकालने का मंसूबा सामने आया। लेकिन ज़ाहिर है देर आए दुरुस्त आए, पीपल्स पार्टी की तरफ से जिस तरीके से जारहाना एक मौका अपनाया गया है, ज़ाहिर है उन्होंने अपने लोगों की नुमाइंदगी करनी है। अगर उनके लोग ये समझते हैं कि ये नहरें थ्रेट हैं उनके पानी के रिसोर्सेज के लिए, तो इस हवाले से एक तो PMLN की हुकूमत कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसमें आप अपने किसी भी इत्तेहादी को, और पीपल्स पार्टी तो खैर सबसे बड़ी इत्तेहादी है। हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास मरकज़ी हुकूमत वज़ारत उज़्मा में उनके वोट शामिल हैं, तो उनके ओहदे सदारत में, तमाम आइनी ओहदों में, चेयरमैन सेनेट में, 2 गवर्नर्स में, बलूचिस्तान की पूरी हुकूमत में हमारे वोट शामिल हैं। तो हम दोनों लाजिमुल मलजूम हैं और आपस में चल रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब कल ऐलान कर देंगे कि कैनाल्स नहीं बन रही। सुन लें जी, मेरी बात मुकम्मल होने दें जी। तो अब मामला ये सामने आया कि अब इन नहरों के मामले पे इन्होंने एक इंतहाई मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी पहले उस पर कुछ ना कुछ हद तक कन्विंस थी, जब उन्हें ज़ाहिर दोबारा थॉरो स्टडी की होगी तो उन्हें समझ आया होगा कि ज़ाहिर हमारे लिए बेहतर नहीं है, यही वजह बन सकती है ना, और तो कोई वजह नहीं हो सकती। तो उसके बाद अब ज़ाहिर स्टांस मुख्तलिफ हो चुका है। तो उसका हल यही है कि जिस तरीके से ज़मीर हैदर साहब बता रहे थे कि पंजाब में भी पानी की शॉर्टेज है, बिल्कुल है। बहुत सारा पानी आपका समंदर में गिर जाता है, वो इसी वजह से चला जाता है जब तेज़ बारिशें हो जाएं, तो ज़ाहिर आपके पास डैम्स नहीं है, बकिया नहरें नहीं हैं। तो मैंने इसकी बात की थी, आज मैं वही बात करता हूँ कि ये नहरें निकलनी कैसे हैं और इन नहरों के पानी में कितनी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। इसके हवाले से बेशक सिंध को आप जो है जिम्मेदारी दे दें, सिंध उसको लीड करे, सिंध के वज़ीर आला के पास अख्तियार हो कि आया कि इतना पानी निकलेगा, इतना नहीं निकलेगा। सर CCI का इजलास बुला लेना सर, CCI का इजलास बुला लें सर। वो भी हम बुलाएंगे, मुझे मुकम्मल करने दें। तो लेकिन बात है कि इस मंसूबे को बिल्कुल ही बंद कर दें, तो मेरे ख्याल से ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का अगर इतना सख्त स्टांस होगा, मंसूबा नहीं बनेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये मुल्क के लिए ज़रूरी है, सिंध और पंजाब की दोनों आवाम के लिए ज़रूरी है, मुल्क के ज़र मुबादला के लिए ज़रूरी है, तो ज़ाहिर है इसके अंदर जो नेगेटिविटी है वो दूर करने के बाद इसमें कोई बेहतर शक्ल निकाल ली। राइट सर, आई एम सॉरी सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है उज़ैफा साहब, लेकिन आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट आपका बिल्कुल आ गया उज़ैफा साहब। आई अपोलोजाइज फॉर इंटरप्टिंग, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, व्यूअर्स ब्रेक। दुनिया का आज सबसे बड़ा मसला है क्लाइमेट चेंज। इस्लामाबाद में जिस तरह के ओले पड़े हैं, गैर मामूली ओले थे, कई 100 गाड़ियों के शीशे टूट गए, यकीनन बड़ा नुकसान हुआ। क्या हमें ये रियलाइज हो रहा है, ये जो हीट वेव सिंध और बलूचिस्तान में और ये जो बड़े बड़े ओले जुड़वा शहरों में पड़े हैं, इससे वाज़ेह हो जाता है कि मौसम किस तरह तब्दील हो रहा है। खुश्क साली की वार्निंग भी पहले से आई हुई थी। गुफ्तगू करेंगे ज़मीर हैदर साहब, आप इस्लामाबाद में, आपकी नज़र में ये जो ओले पड़े हैं कितने गैर मामूली थे, और क्या क्लाइमेट चेंज की रियलाइजेशन हमारी कौम को, हमारे मुल्क को, हुक्मरानों को है? ज़मीर साहब। बिल्कुल, आज का हेल स्टॉर्म इट वाज वेरी अनयूजुअल। पहले भी मैंने देखा है, लेकिन आज का जो था वो तो यकीनन, और हजारों गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, चंद 100 नहीं। क्योंकि मैं तो खुद इस्लामाबाद में हूँ और मैंने बहुत सारे जो हमारे इस्लामाबाद के ग्रुप्स हैं उसमें शेयर हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान इतना नेगेटिव कंट्रीब्यूट नहीं करता जितनी बड़ी स्टेट्स, मतलब प्रोफेसर टेरी रूड जो कि इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज की चेयर भी होल्ड करती थी, उनको मैंने इंटरव्यू किया था 2007 में। शी वाज द प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी।
और उनका ये कहना था कि अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, रिगार्डलेस ऑफ दैट। लेकिन हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, हमें ये जो हम बहुत सारे जो कंक्रीट के बेड्स बनाते जा रहे हैं इनको रोकना होगा। आपको ये जिस तरह अभी ज़ैफा ने बोला कि बहुत सा जो अनकल्टिवेटेड एरिया है, जो कि बैरन एरियाज है, वहां पे यकीनन आप कल्टीवेशन भी करें, ग्रीन रेवोल्यूशन भी लेके आए, लेकिन वहां पे ही आप ये कंक्रीट का भी बेड्स हैं वहीं पे बिछाएं। जो हमारी ऑलरेडी ग्रीन फील्ड्स हैं आप इनको तबाह ना करें, हमारे फॉरेस्ट उनको बचाना है, मजीद फॉरेस्ट को स्ट्रेंथन करना है, वरना आने वाले दिनों में ग्लेशियर्स मेल्टिंग जो होगी वो ज्यादा डेंजरस होगी। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, एनर्जी सेक्टर रिपोर्ट। नादिर क्विकली हीट वेव है सिंध में। देखें बिल्कुल सिंध में, बलूचिस्तान में, दोनों सूबों में ओवरऑल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बिलावल साहब व्हेन ही वाज फॉरेन मिनिस्टर ही हाईलाइटेड दिस इशू ऑन एवरी इंटरनेशनल फोरम दैट ही वेंट टू कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू कार्बन emissions but one of the worst countries to suffer in terms of climate change. Time is up, Nadir. I'm sorry. Naeem Qureshi साहब, I apologize for not taking your version on this story, but thank you all three. आप तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार आपके वक्त के लिए। I'll see you tomorrow. Until then, Allah Hafiz.